अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं एक ज़बरदस्त स्टॉक्स अपडेट और इसके साथ साथ आईएमएफ का जो वफद है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट होने जा रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं दो ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो ये आगे जाके कैसा परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम चल के देखते हैं इस वीडियो में। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान हम सब के लिए खुशियों और बरकतों वाला महीना साबित हो। आज के दिन KSE 100 इंडेक्स 112K पे है और इसके साथ साथ जो मार्केट है उसमें वॉल्यूम्स लो देखने में आएंगे। वैसे भी रमज़ान का स्टार्ट है, रमज़ान में वैसे भी जो टाइमिंग्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, इसकी वजह से जो वॉल्यूम्स हैं वो लो ही रहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि IMF का वफद पाकिस्तान आ चुका है और 2 वीक के लिए वो पाकिस्तान में क़याम करेगा और गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स करेगा। इसमें बेसिकली रिव्यू किया जाएगा जो IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी $7 बिलियन की। काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म पाया जा रहा है जो IMF के साथ डिस्कशन चल रही हैं, उनमें जो $1 बिलियन की एडिशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग होने जा रही है अंडर द $7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो लास्ट वीक में आई है वो ईरान और पाकिस्तान का $10 बिलियन का MOU साइन हुआ है टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। ओवरऑल फरवरी का महीना अगर देखें तो वो एक थोड़ा सा डाउनवर्ड वाला उसमें ट्रेंड रहा है, बिकॉज आफ्टर लास्ट 5 मंथ्स जो पॉजिटिव रहे हैं उसके बाद फरवरी थोड़ा सा डाउनवर्ड देखने में आया। उसमें जो सेंटिमेंट था वो इसी वजह से था, इन्वेस्टर्स वर कॉन्शियस बिकॉज ऑफ द अपकमिंग IMF एग्रीमेंट। अब IMF के जो रिव्यू होता है उसमें जो भी पेचीदगियाँ आती हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, उसकी वजह से उसमें डिले आ जाते हैं। आपको मालूम है कि आज से कोई 1.5 साल पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के काफ़ी करीब पहुंच चुका था और अगर हमें ये जो $7 बिलियन का लोन है ये प्रूव ना होता तो चीज़ें बड़े नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी। ये 2 वीक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें गवर्नमेंट के साथ IMF के मुज़ाकरात हो रहे होंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि ये रिव्यू अच्छा जाएगा। इसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब चलते हैं स्टॉक्स की जानिब। तो जो 2 स्टॉक्स मैंने आपको बताने थे उनमें से नंबर 1 तो ये है जो बेसिकली आप जानते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है उसने पिछले मंथ्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एक स्टॉक ऐसा था जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो था होंडा एटलस। तो जो होंडा का स्टॉक है उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसमें अब चूंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 2.5 टाइम्स हो चुका है। तो होंडा के चांसेस हैं कि वो परफॉर्म कर सकता है इन द कमिंग फ्यू वीक्स और मंथ्स। तो होंडा को आप अच्छी तरह रिसर्च करके कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो गंधारा इंडस्ट्रीज है, GHNI। तो GHNI ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो किए हैं, अर्निंग पर शेयर है वो 4 टाइम्स हो चुका है। तो इसको भी आप रिसर्च करके कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में पिछले कुछ महीनों में गंधारा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी तवक्को की जा रही है कि अगले कुछ मंथ्स में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। गंधारा का जो फाइनेंशियल ईयर का Q1 Q2 का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है और कंसिस्टेंटली इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो आगे भी तवक्को ये की जा रही है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग प्लान्ड है 10 मार्च पे, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। वैसे इस दफ़ा तवक्को नहीं की जा रही कि इंटरेस्ट रेट मजीद रिड्यूस होगा, बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर बात करें इंटरनेशनल सिनेरियो की, तो जो फरवरी में पूरे महीने में US स्टॉक्स और क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का रुझान चल रहा था, बिकॉज जो इम्पेंडिंग टैरिफ्स थे, जो US टैरिफ्स लगा रहा है कनाडा, चाइना और मैक्सिको के ऊपर, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स होल्ड करके बैठे हुए थे और मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था। लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया तो कल ही क्रिप्टो में, बिटकॉइन में $10,000 का जंप आया है, फ्रॉम $85,000 टू इट वेंट अप टू $95,000। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप ने ट्वीट किया है स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व वो अप्रूव करेंगे और इसको लेके आएंगे, जिसकी वजह से जो 5-6 करेंसीज हैं मेजर, जो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एडा, कार्डानो जिसे कहते हैं, और XRP, ये सारी की सारी इनके स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व्स बनाए जाएंगे और इस वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ। और उसके साथ साथ 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपको कल $10,000 का जंप देखने में आया है बिटकॉइन में। और इस खबर के आते ही ना सिर्फ बिटकॉइन ने ऊपर का ट्रेंड बनाया, बल्कि साथ साथ सोलाना ने फ्रॉम $140 टू $179 तक जंप किया है। तो ओवरऑल सोलाना भी बुलिश हो चुका है, हालांकि सोलाना का अभी अनलॉक हुआ है। यूजुअली जब भी अनलॉक होता है तब जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन सोलाना के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब इसमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जैसे सोलाना का जो फ्यूचर्स है उसके लिए अप्लाई किया जा चुका है, इसके साथ साथ सोलाना का ETF है वो भी इस साल एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें बुलिश इंडिकेटर्स बना रही हैं सोलाना के लिए भी।
तो काफ़ी पॉजिटिव बुलिश सेंटिमेंट दोबारा से बन गया है मार्केट का। तो मेरे ख्याल में जो मार्च है वो रिकवरी के लिए अच्छा महीना साबित होगा, ना सिर्फ क्रिप्टो के लिए बल्कि यूएस स्टॉक मार्केट के लिए भी। अच्छा, अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो आपसे मुतालिक है, जो आप लोग अपने कमेंट्स से हमें आगाह करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर कमेंट्स और अपने जो फीडबैक है और अपने जो आपके क्वेश्चंस हैं उनसे हमें आगाह करने का। एक भाई ने सवाल ये किया है कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है फिर हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो उस सिलसिले में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1.5-2 साल पहले वाकई ऐसे हालात हो गए थे कि हम डिफ़ॉल्ट के काफ़ी करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद से हालात काफ़ी पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो बाकी दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी जो एग्रीमेंट्स थे रीपेमेंट्स के वो रोल ओवर हो गए। तो ये सारा ओवरऑल एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ जिसकी वजह से अब हालात काफ़ी पॉजिटिव और स्टेबल हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब आगे मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो फिर जो मार्केट्स हैं वो क्रश कर जाती हैं, तो उस सूरत हाल में आपकी इन्वेस्टमेंट वाकई ख़त्म हो जाएगी। अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें तो हालात काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई ने ये पूछा है कि कोई अच्छी कंपनीज़ बता दें। तो अच्छी कंपनीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरी टॉप 5 स्टॉक्स वाली वीडियो है उसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ही दिनों पहले मैंने टॉप 25 स्टॉक्स बताए थे, उस पर हमने डिटेल में बात की थी डिफरेंट सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मुस्तकबिल में अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो आप उस वीडियो को भी एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनका काफ़ी अच्छी तरह पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दैट्स इट फॉर नाउ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपनी फीडबैक भी देते रहा करें। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज हम आपके लिए लाने वाले हैं ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसमें स्टॉक्स भी शामिल हैं, क्रिप्टो भी शामिल है और इसके साथ साथ रियल एस्टेट के ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।